Hello friends, Assalamu alaikum and welcome back to Learning to Speak English. Today we are going to begin with lesson number 10, Adjectives. Lesson number 10, Adjectives. मतलब कि सिफ्त. An adjective describes or modifies nouns and pronouns in a sentence. एक सिफ्त या एक adjective किसी भी जुमले में noun या pronoun की वजाहत करता है. It normally provides relevant information about the nouns, pronouns by answering the questions. ये आम तौर पर noun या pronoun के बारे में मालूमात फराहम करता है और noun या pronoun के सवालात के जवाब भी देता है. जैसे कि what kind, कैसा, how many, कितना, which one, कौन सा, how much, कितना. Examples. The team has a dangerous batsman. टीम के पास खतरनाक बल्लेबाज है. What kind? इसमें जो है हमें कैसा बताया जा रहा है कि बैट्समैन कैसा है. I have 10 candies in my pocket. मेरे पास 10 कैंडीज है जेब में. How many? इसमें हमें बताया जा रहा है कि कैंडीज कितने हैं, मतलब कि 10 है. I love that red car. मुझे वो लाल गाड़ी पसंद है. Which one? ये हमें बताया जा रहा है कि कौन सी गाड़ी है, मतलब कि रेड गाड़ी है. I earn more money than he does. मैं उससे ज़्यादा पैसे कमाता हूँ. How much? मतलब कि कितना. ये हमें बताया जा रहा है कितने पैसे कमाता है. Types of adjective. Descriptive adjective, quantitative adjective, proper adjective, demonstrative adjective, possessive adjective, interrogative adjective, indefinite adjective, articles and compound adjective. ये हमारे adjective की किस्म है. Number 1, descriptive adjective, मतलब कि वजाहती सिफ्त. A descriptive adjective is a word which describes nouns and pronouns. एक descriptive adjective किसी भी noun या pronoun की वजाहत करता है. Most of the adjectives belong in this time. ज़्यादातर adjective इसी से ताल्लुक़ रखते हैं. Example. I have a fast car. मेरे पास एक तेज़ गाड़ी है. The word fast, जो लफ्ज़ तेज़ है, describes an attribute of the car. गाड़ी के बारे में हमें मालूमात फराहम कर रहा है कि गाड़ी किस तरह की है. I am hungry. मुझे भूख लगी है. The word hungry, भूख, जो लफ्ज़ भूख है, It is providing information, वो हमें मालूमात फराहम कर रहा है. About the subject I, जो सब्जेक्ट है I, उसके बारे में. Quantitative adjective. Quantitative adjective क्या होता है? मिक़दादी सिफ्त. एक quantitative adjective provides information about the quantity of a noun or pronoun. एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की मकदाद के बारे में मालूमात फराहम करता है. दिस टाइप बिलोंग्स टू क्वेश्चन कैटेगरी. ये जो है क्वेश्चन कैटेगरी को बिलोंग करता है, मतलब कि सवालियात जो हैं उससे ताल्लुक़ रखता है. ऑफ, हाउ मच, मतलब कि कितना, एंड हाउ मैनी, ठीक है, कितना या हाउ मैनी कितने से ताल्लुक़ रखता है. यू कैन से. एग्जाम्पल्स. आई हैव 20 रुपीज़ इन माई वॉलेट. मेरे पास वॉलेट में 20 रुपये हैं. इसमें हमें बताया गया है कितने पैसे हैं, मतलब कि हाउ मच. दे हैव 3 चिल्ड्रन.
हाउ मैनी, कितने बच्चे हैं. यू शुड हैव completed द होल टास्क. हाउ मच, इसमें भी हमें बताया गया है कितना. आप देख सकते हैं कि इसमें जो है सारे नंबर से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है, तो क्वांटिटिव जो होता है वो नंबर से ताल्लुक़ रखता है. प्रॉपर एडजेक्टिव. अब प्रॉपर एडजेक्टिव होता है मुनासिब सिफ्त. प्रॉपर एडजेक्टिव अलाउज अस टू समराइज अ कॉन्सेप्ट इन जस्ट वन वर्ड. प्रॉपर एडजेक्टिव हमें सिर्फ एक लफ्ज़ में किसी तस्वीर का खुलासा करने की इजाज़त देता है, ताकि इंस्टेड ऑफ राइटिंग और सेइंग फूड और कुक्ड इन चाइनीज़ रेसिपी, जैसे कि हमें बार बार जो है कोई लफ्ज़ रिपीट ना करना पड़े, तो उसकी वजह से या बोलना ना पड़े, तो उसके लिए हम कुछ और वर्ड्स यूज़ करते हैं. जैसे कि ये लिखा हुआ है अ फूड कुक्ड इन चाइनीज़ रेसिपी, मतलब कि चीनी मतलब कि चीनी नुस्खे से पकाने जाने वाले खाने जो हैं. तो हम ये लिखने के बजाय हम कुछ और लिख सकते हैं या बोल सकते हैं. इतना लंबा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो प्रॉपर एडजेक्टिव्स का मतलब ये है कि कोई चीज़ जो है हम प्रॉपर तरीके से बोलें, उसको बार बार रिपीट ना करें. यू कैन से और राइट चाइनीज़ फूड. हम सिर्फ ये बोल सकते हैं चाइनीज़ खाना. एग्ज़ाम्पल, अमेरिकन कार्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. अमरीकी गाड़ियाँ बहुत मज़बूत हैं. चाइनीज़ पीपल आर हार्ड वर्कर्स. चीनी लोग बहुत मेहनती होते हैं. आई लव KFC बर्गर. मुझे KFC बर्गर बहुत पसंद है. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का है मुज़ाहिरात करने वाले जुमले. A demonstrative adjective directly refers to something or someone. एक demonstrative adjective से मतलब है कि हम किसी चीज़ या किसी के बारे में डायरेक्टली हम बता रहे हैं. Demonstrative adjective include the words. Demonstrative adjective में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं वो ये है this मतलब कि ये, that मतलब कि वो, these मतलब कि ये, और those का मतलब वो. अब एग्जाम्पल्स जो हैं, जैसे कि हमारे पास अगर कोई करीब चीज़ हो तो हम इसे दिस बोलते हैं या दीज बोलते हैं, लेकिन अगर हमसे वो चीज़ दूर हो तब हम दैट या दोस का इस्तेमाल करते हैं. द बिल्डिंग इज़ सो ब्यूटिफुली डेकोरेटेड. दैट बिल्डिंग इज़ सो ब्यूटिफुली डेकोरेटेड. इसका मतलब है वो इमारत बहुत खूबसूरती से सजाया गया है. इसमें जो डैट है वो रेफ़र कर रहा है सिंगुलर नाउन को. फार फ्रॉम द स्पीकर मतलब कि जो बोलने वाला है उससे दूर है, तो इसीलिए हमने डैट का इस्तेमाल किया है. दिस कार इज़ माइन. ये मेरी गाड़ी है. दिस रिफर्स टू अ सिंगुलर नाउन दैट इज़ क्लोज टू द स्पीकर. अब यहाँ पे जो है हमने दिस का इस्तेमाल किया, मतलब कि गाड़ी हमसे करीब है तो हम दिस का इस्तेमाल करते हैं, और जो बोलने वाला है उससे करीब है, दैट्स वाई हम बोलेंगे दिस इज़ माई कार, मतलब कि ये मेरी गाड़ी है. दीज कैट्स आर क्यूट. दीज रिफर्स टू अ प्लूरल नाउन क्लोज टू द स्पीकर. यहाँ पे हमने दीज का इस्तेमाल किया है. हम जो स्पीकर है उससे करीब है बिल्लियाँ, तो उन्होंने दीज का इस्तेमाल किया, मतलब कि ये. दोज फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल. अब दोज रिफर्स टू अ प्लूरल नाउन फार फ्रॉम द स्पीकर. दोज जो है क्योंकि वो दूर है तो दोज का इस्तेमाल किया. अगर करीब होता तो हम क्या यूज़ करते, दीज, दोज की जगह. ठीक है. सिंगुलर के लिए हमने मतलब कि जो एक चीज़ है उसके लिए हम दिस का इस्तेमाल करेंगे, और ज़्यादा होंगे तो दोज का इस्तेमाल करते हैं. पोजेसिव एडजेक्टिव.
A possessive adjective indicates possession or ownership of something. सॉरी वो कैमरा ज़रा हिल गया. एक possessive adjective मतलब कि कब्जे देने वाली एडजेक्टिव है की निशानदेही करता है किसी या किसी चीज़ से, किसी शख्स से या किसी चीज़ से. Some of the most used possessive adjectives are, जो ज़्यादातर adjectives यूज़ होते हैं possessive adjectives वो ये हैं. My मेरा या मेरी, his उसकी या उसका, उसका, hers इसकी, our हमारी, their उनका, yours आपका. जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, माई कार पार्क्ड आउटसाइड मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है. हिज कैट इज़ वेरी क्यूट उसकी बिल्ली बहुत प्यारी है. आवर जॉब इज़ ऑलमोस्ट डन हमारा काम तकरीबन हो गया है. हर बुक्स आर इंटरेस्टिंग उसकी किताबें बहुत दिलचस्प हैं. ये जो किसी चीज़ के बारे में बताया गया है तो ये मतलब कि ओनरशिप के बारे में होता है. ठीक है, पोजेसिव का मतलब है ओनरशिप. इंटेरोगेटिव सवालियाती. एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आस्क क्वेश्चंस. एक इंटेरोगेटिव क्वेश्चन किसी भी चीज़ के बारे में सवाल करता है. इट मस्ट बी फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन और ज़रूरी है कि वो नाउन या प्रोनाउन उस सवाल के बाद आए. द इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो ये हैं. विच, वॉट, whose. These words will not be considered as adjectives if noun does not follow right after them. जब हम ये which, what और whose लिखते हैं किसी सवाल में, अगर इसके बाद हमने adjective का इस्तेमाल नहीं किया, noun का इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर ये adjective नहीं कहलाया जाएगा. whose also belongs to the possessive adjective type. और whose भी जो है वो भी possessive adjective से ही ताल्लुक़ रखता है. Examples. Which phone do you use? आप कौन सा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं. Which जो है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है और फ़ोन जो है हमारा नाउन है. What game do you want to play? आप कौन सा खेल खेलना चाहते हैं. What जो है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है और उसके बिल्कुल बाद नाउन का इस्तेमाल है जो है गेम. Whose car is this? मतलब ये किसकी गाड़ी है. तो whose हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है और कार जो है वो हमारा नाउन है. तो जब भी हमने इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया है तो उसके बाद नाउन को इस्तेमाल किया है तभी ये हमारा एडजेक्टिव कहलाया जाएगा. इंडेफिनेटिव एडजेक्टिव. इंडेफिनिट एडजेक्टिव का मतलब है कि जिसके बारे में हम श्योर ना हो. An indefinite adjective describes or modifies a noun unspecifically. एक indefinite adjective किसी भी noun को गैर वज़ाही तौर पर उसकी वजाहत करता है या इसमें हमको पूरी मालूमात नहीं देता. They provide indefinite information about the noun. वो हमें नाउन के बारे में पूरी मालूमात फरहम नहीं करता है. द कॉमन इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स आर, जो हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव्स वो ये हैं. फ्यू कुछ, मैनी बहुत सारे, मच बहुत सारे, मोस्ट ये भी
बहुत सारे के लिए इस्तेमाल होता है, एंड ऑल ये सारे जो हैं ज़्यादातर बहुत सारों के लिए इस्तेमाल ही हुआ जाता है उर्दू में। एनी कोई भी, ईच मतलब कि कोई एक, एवरी हर चीज़, आइदर दोनों में से कोई, नोबडी कोई भी नहीं, सेवरल बहुत सारे, सम थोड़े वगैरह। एग्जाम्पल्स, आई गेव सम कैंडी टू हर, मैंने उसको कुछ टॉफ़ियाँ या कैंडीज़ दिए। अब आप देख सकते हो यहाँ पे सम लिखा हुआ है, हमें एग्जैक्टली ये नहीं बताया गया है कि कितने कैंडीज़ थे, गिन के बताया नहीं गया, तो ये हमें पूरी मालूमात नहीं दे रहा है, तो इसको हम इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पे हमारा सम जो है इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। आई वॉन्ट फ्यू मोमेंट्स अलोन, मुझे कुछ लम्हा अकेले छोड़ दो। अ फ्यू, यहाँ पे भी पूरी मालूमात नहीं बताई गई कि कितने मिनट्स या मतलब कितनी देर के लिए। सेवरल राइटर्स रोट अबाउट द रीसेंट इंसिडेंट, ये बहुत सा सॉरी ये मैंने काट दिया था, लेकिन वैसे इसमें भी जो है वो यही है कि बहुत सारे जो राइटर्स थे उन्होंने इंसिडेंट के बारे में लिखा था, तो उसमें भी पूरी मालूमात फराहम नहीं की थी। ईच स्टूडेंट विल हैव टू सबमिट होमवर्क टुमारो, हर तालिब इल्म को कल होमवर्क फराहम करना पड़ेगा। इसमें भी ईच स्टूडेंट बोला है, लेकिन ईच स्टूडेंट कितने हैं ये नहीं बताया गया, तो दिस इज़ इवन एन इंडेफिनिट एडजेक्टिव। कंपाउंड एडजेक्टिव, एक कंपाउंड एडजेक्टिव होता है जैसे कोई चीज़ हम एक ग्रुप में या किसी चीज़ में जब इस्तेमाल करते हैं तो उसको कंपाउंड कहा जाता है, मतलब कि एक साथ। कंपाउंड एडजेक्टिव, अ कंपाउंड एडजेक्टिव यूजुअली combines more than one word into a single unit or modifies a noun। एक कंपाउंड एडजेक्टिव जो है वो आमतौर पर एक यूनिट में एक से ज़्यादा अल्फाज जमा करता है और नाउन में तब्दील कर देता है। दे आर ऑफ्टन सेपरेटेड बाय हाइफन, वो अक्सर जो है एक हाइफन और जॉइन टुगेदर बाय क्वेश्चन मार्क या एक सवालिया कोटेशन मार्क या एक कोटेशन मार्क के साथ उसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो हम डैश लिखते हैं वर्ड्स के बीच में एक मतलब कि बड़े वर्ड को जोड़ने के लिए, तो हम ज़्यादातर ये हाइफन का इस्तेमाल करते हैं, या हम जो है अगर कोई चीज़ बोल्ड में बताना चाह रहे हैं तो उस पर हम कोटेशंस का मार्क भी लगाते हैं। तो ज़्यादातर ये जो कंपाउंड एडजेक्टिव्स हैं ये इन चीज़ों के साथ शामिल होता है। एग्जाम्पल्स, आई हैव अ ब्रोकन डाउन सोफ़ा। ब्रोकन डाउन जो है हमारा कंपाउंड एडजेक्टिव है। अब अगर आप देखें तो ब्रोकन एक अलग वर्ड होता है और डाउन जो है हमारा एक अलग वर्ड होता है, लेकिन हम अगर इसे जोड़ दें तो वहाँ एक वर्ड बना देते हैं जिसका मतलब है ब्रोकन एंड डाउन। ब्रोकन डाउन सोफ़ा मतलब कि मेरे पास एक टूटा हुआ सोफ़ा है। आई सॉ 6 फुट लॉन्ग स्नेक, यहाँ पे भी 6 अलग वर्ड है, फुट अलग वर्ड है और लॉन्ग अलग वर्ड है, लेकिन इसको एक साथ जोड़ के एक वर्ड बना दिया जो है 6 फुट लॉन्ग। अब यहाँ पे बताया गया है कि मेरे पास एक 6 फुट लंबा सांप है। ही गेव मी एंड आई एम गोइंग टू किल यू नाउ लुक, उसने मुझे एक मैं तुम्हें मार दूंगा वाली नज़र से देखा। आई एम गोइंग टू किल यू नाउ, ये हमने एक पूरा जो सेंटेंस है इसको एक मतलब के लिए इस्तेमाल किया है, तो इसमें हमने कोटेशंस मार्क का लगाया। आर्टिकल्स, अच्छा आर्टिकल्स जो है ये भी है ना एक एडजेक्टिव ही यूज़ होता है, मतलब कि जो आर्टिकल्स होते हैं एंड द, ये जो है हमारे एडजेक्टिव्स में ही इस्तेमाल होता है। आर्टिकल्स ऑल्सो मॉडिफाइज द नाउन, मतलब कि आर्टिकल्स जो है वो भी नाउन को तब्दील करता है।
आर्टिकल्स आर ऑल्सो एडजेक्टिव, इसीलिए हम आर्टिकल्स को भी एडजेक्टिव ही बुलाते हैं. एंड अ एंड एन आर यूज टू रेफर टू अ स्पेसिफिक नाउन. अब अ और एन जो है वो किसी एक नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी एक चीज़ के लिए, मतलब कि सिंगुलर. एंड द इज रिफर्ड फॉर अ स्पेसिफिक नाउन. सॉरी, जो अ एंड एन है वो हम मतलब कि अनस्पेसिफिक वो होता है जो गैर मालूमात होता है, उसके बारे में बताया गया था. लेकिन द जो है हम मालूमात उसके बारे में जानते हैं, तो हम उसके बारे में बोलते हैं. एग्जाम्पल्स: अ कैट इज़ ऑलवेज अफ्रेड ऑफ वाटर. अब अ कैट इज़ अफ्रेड ऑफ वाटर, हमने यहाँ पे बताया कि एक मतलब कोई भी बिल्ली जो होती है वो पानी से डरती है. तो हमने एक ही चीज़ के बारे में नहीं बात की है, हम हर बिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं. Here the noun cat refers to any cat, not specific cat. ठीक है, यहाँ पे यही बताया गया है कि जो अ कैट है, हमने सिर्फ जो है वो किसी भी कैट के बारे में बात किया है, कोई एक बिल्ली के बारे में नहीं, हर बिल्ली के बारे में. द कैट इज़ अफ्रेड ऑफ मी. अब यहाँ पे द का इस्तेमाल किया है. यह कैट इज स्पेसिफिक कैट. ठीक है, मतलब कि ये कोई एक बिल्ली के बारे में बात हो रही है जो वहाँ पे मौजूद है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो द का इस्तेमाल किया है. थिंग्स टू रिमेंबर, याद रखने वाली चीज़ें. याद रखने वाली चीज़ें में मैं आपको बताऊंगी कि थैंक यू के अलग अलग तरीके होते हैं बोलने के. ज़रूरी नहीं कि अगर हमने किसी को थैंक यू कहना है तो हम थैंक यू ही बोले. हमारे पास ये और वर्ड्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि थैंक यू तो नॉर्मली यूज़ होता है. उसके अलावा थैंक्स सो मच, थैंक्स या थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ बिलियन, थैंक्स अ बंच, मैनी थैंक्स. ठीक है, और वेज टू रिस्पॉन्ड टू थैंक यू के थैंक यू के रिटर्न में हमें जवाब क्या देना चाहिए. हम मोस्टली बोलते हैं योर वेलकम, लेकिन उसके भी बोलने के अलग अलग तरीके हैं. फॉर एग्जाम्पल, नॉट एट ऑल, दैट्स ऑल राइट, डोंट मैंशन इट, you're welcome, it's my pleasure, it's nothing, that's okay, my pleasure. ठीक है, तो ये यहीं पे हमारा आज क्लास ख़त्म होता है. सॉरी कि मैंने इतना लेट वीडियो किया था, आई वॉज बिजी विद द वेडिंग. सो नाउ प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, and if you found my video helpful, do click on the bell icon and share it with your friends. Thank you so much, and Allah Hafiz.